नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिला प्रशासन कोविड नियंत्रण और रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को त्वरित सहायता दिलाने तथा कोविड-19 संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के उद्देश्य से कोविड-19 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम जिला एवं ब्लॉक स्तरीय स्थापित किए गए हैं, जहां 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन नंबर कार्यशील हैं। गंभीर स्वास्थ्य अवस्था वाले कोरोना मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कोई व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 9907937660 पर संपर्क करके रेमडेसिविर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होम आइसोलेटेड गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम का हेल्पलाइन नंबर 9340061456, 9340061443 एवं 9340061407 है। यह टीम होम आइसोलेटेड गंभीर मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने में मरीजों या उनके परिजन से समन्वय कर भर्ती कराने की में सहायता करते हैं। जिला स्तरीय आपातकालीन चिकित्सा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। आपातकालीन परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति फोन नंबर 9340061471 पर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला कार्यालय में कोविड-19 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का नंबर 07759224608 है। सभी विकास खंडों में तहसील कार्यालय में कोविड-19 का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। विकास खंड कोरबा के लिए 07759222630, 9109867076, 7389427037। करतला के लिए 07759279757। कटघोरा के लिए 860222920045। पाली के लिए 7691957276, 7691957261, 7691957258, 7691953747, 7748910227 एवं विकास खंड पौड़ी उपरोड़ा के लिए 9329544185, 9329443943 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसी प्रकार नगर निगम कोरबा के मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 07759222820 है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी हेल्पलाइन नंबरों पर जिलेवासी संपर्क कर कोविड-19 संबंधित समस्याओं का समाधान और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में ग्राम कोथारी में अवैध शराब निर्माण करने की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर सहायक आयुक्त आबकारी जीएस नूरुटी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कोथारी निवासी अश्विन कुमार कुर्रे के घर दबिश दी गई। अश्विन कुमार के घर 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बनाया जाना पाया गया। उक्त शराब को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का 34(2) व 59 का के तहत अजमानती अपराध पंजीकृत किया गया है। अवैध शराब निर्माण के इस प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल में दाखिल कर दिया गया है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर रोकने के लिए 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाना शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय अनुसार यह टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। इसके लिए आगामी 28 अप्रैल से पंजीयन शुरू हो जाएगा। टीकाकरण के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। दर्ज मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इस पासवर्ड को वेबसाइट पर लिखे OTP बॉक्स पर लिखने के बाद वेरीफाई लिखकर आइकन पर क्लिक करना होगा। इससे यह वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पन्ना नज़र आएगा, जहां व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। साथ ही फ़ोटो ID भी अपलोड करना होगा। जिले के कोरोना टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर कुमार पुष्पेश ने बताया कि अगर पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा अथवा अन्य कोई बीमारी है तो इसकी जानकारी विस्तार से देनी होगी। जब यह जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर लिखें आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, कंप्यूटर पर अपना अकाउंट डिटेल नज़र आएगा। अपनी सहूलियत अनुसार पसंद के अपॉइंटमेंट डेट तय की जा सकेगी। गत 16 जनवरी से देश प्रदेश सहित जिले में कोविड-19 का टीका लगाने की शुरुआत की गई। सबसे पहले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद 1 मार्च से 60 साल से अधिक आयु वर्ग और 45 से 59 साल के कोविड वाले मरीजों को तथा 1 अप्रैल से 45 साल और उससे अधिक उम्र वालों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। कोविड मरीजों का इलाज कर रहे निजी और शासकीय कोविड अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शनों की अब सीधी आपूर्ति शुरू हो गई है। अस्पतालों को इन इंजेक्शनों के उपयोग का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और हर दिन की जानकारी जिले के CMHO कार्यालय को देनी होगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन अब भारत सरकार, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों और ICMR द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार ही मरीजों को लगाए जाएंगे। कोविड अस्पतालों के विशेष डॉक्टरों के अनुमोदन के बाद अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक खत्म होने पर भी मरीजों के परिजनों को बाहर से इंजेक्शन लाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए CMHO कार्यालय के माध्यम से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। बाहर से अस्पतालों में OPD कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कोविड अस्पतालों में मरीज के इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की सही जानकारी भी संबंधित अस्पतालों को राज्य स्तरीय पोर्टल पर दिन में कम से कम 4 बार अपडेट करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने निजी कोविड अस्पतालों और शासकीय कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों आदि में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकॉर्ड संधारण के संबंध में जारी किए गए हैं। विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर का उपयोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और ICMR द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता का आकलन अस्पताल में कार्यरत मेडिसिन विशेषज्ञ या अधिकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और इसके अनुमोदन के बाद ही कोविड मरीजों को लगाया जाएगा। जारी निर्देश अनुसार अस्पताल ने रेमडेसिविर का स्टॉक खत्म होने के पूर्व ही जिला प्रशासन के समन्वय कर खाद्य और औषधि प्रसाधन विभाग के अधिकारी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अस्पतालों को OPD में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक की एंट्री, खाली वायल, किसे लगाया गया,
इसकी समीक्षा निगरानी जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जाएगी। अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक, खपत और मांग के संबंध में पिछले दिवस की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनिवार्यतः भेजी जाएगी। निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर हेतु आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक रेड क्रॉस स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जन औषधि केंद्रों में नहीं किया जाएगा, ताकि कोविड अस्पतालों में यह पर्याप्त उपलब्ध रहे। इसके अलावा निजी कोविड अस्पतालों को बेड उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर दिन में 4 से 5 बार अपडेट करनी होगी। पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा समीक्षा और औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि हेतु कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कोविड-19 के वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए 27 अप्रैल तक लागू की गई पूर्ण तालाबंदी को कोरबा जिले में आगामी 5 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तालाबंदी बढ़ोतरी के संबंध में जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया। प्रारंभ में कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूर्ण तालाबंदी की गई थी, जिसे पहले चरण में 5 दिन बढ़ाकर 27 अप्रैल तक लागू किया गया था। अब कोरोना संक्रमण आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी 5 मई रात 12 बजे तक रहेगी। पूर्व में जारी आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भंडारण, वितरण, लोडिंग, अनलोडिंग आदि के संचालन को होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी गई है। विक्रेता कहीं पर भी स्थायी ठेला या दुकान खोलकर चिकन, मटन, मछली और अंडा नहीं बेच सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर या गली गली घूमकर कॉलोनियों में डोर टू डोर सब्जी का और फल विक्रय की अनुमति पहले की तरह लागू रहेगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों में दुकान को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मंडी या किसी भी मंडी को खोलने की अनुमति नहीं होगी। थोक व्यापारी शाम तक 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। थोक व्यापारी होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से ऑनलाइन या फ़ोन पर ऑर्डर लेकर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से भी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति की अनुमति होगी। खाने पीने की चीज़ों की जोमेटो, स्विगी और जैसे माध्यमों से ऑनलाइन डिलीवरी पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन अवधि के दौरान जिले में शासकीय और सहकारी बैंक प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। सभी बैंक के संस्थान अपनी न्यूनतम आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंकों में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का पूर्ण प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंकों में केवल दवा एवं चिकित्सा उपकरण, चिकित्सीय प्रयोजन, ऑक्सीजन निर्माता इकाइयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल ट्रांसपोर्टरों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य दुकान की राशन दुकानों के संचालन के लिए ही लेन देन किया जा सकेगा। इसके लिए भी संबंधित व्यक्तियों को शाखा प्रबंधक के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बैंक ऐसे सभी लेन देन करने वालों का विधिवत रिकॉर्ड रखेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के लेन देन पर पहले की तरह रोक रहेगी। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें
पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड मोहल्ला ग्रामों और हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे। प्रतिदिन 50-50 हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। वार्ड मोहल्ला में खाद्यान्न वितरण के लिए अलग अलग दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को सूचना देकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर या साबुन पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। हितग्राहियों के खड़े होने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले लगाना या चिन्हांकित करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। हितग्राहियों के राशन कार्ड ही खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान तक आने जाने के लिए पास के रूप में मान्य होंगे। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्ण तालाबंदी संबंधी अन्य निर्देश पहले ही जारी किए आदेशानुसार ही होंगे। पूर्ण तालाबंदी के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य सुसंगत कानूनों के तहत कार्यवाही की जाएगी। कोरबा जिले में 2 विशेषज्ञ डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट की भर्ती की जा रही है। जिले में काम करने के इच्छुक विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालयीन समय पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। CMHO डॉक्टर बी बोडे ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट के 2 पदों की भर्ती की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।